हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसआईआर का फॉर्म आप कैसे घर बैठे खुद से भर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती का। इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे इसको भरना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बात को ध्यान रखना है, वैसे कैंडिडेट जो शादीशुदा है, वैसे महिला जो शादीशुदा होकर कहीं बाहर स्टेट से हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देने जा रही है। सबसे पहले इसको भरने के लिए उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और एक इस तरह का आपके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद ये आपका 2002 या 3 का यहाँ पे देख सकते हैं, ये विधानसभा क्षेत्र का है, ये फॉर्म है जो एसआईआर का फॉर्म में भरने के लिए ये लिस्ट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आपके द्वारा बीएलओ के पास ये फॉर्म आपको मिलेगा, इसको आपको भरना है। तो भरने की सबसे पहले देख सकते हैं, ये सब ऊपर में आपका डिटेल ये सब भरा हुआ रहेगा, तो ये सबको आपको कुछ नहीं करना है। और इधर भी देखिए ये सब भरा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो आपको चिपका देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाना है। नीचे देखिए यहाँ पे एसआईआर, पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में मतदाता का नाम, और इससे कैंडिडेट जिनका एसआईआर 2002 या 2003 में नाम है, उनको ये वाला कॉलम भरना है। उसके बाद उनको ये वाला कॉलम भरना होगा, ये देख सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट या वैसे महिला जिनका एसआईआर 2002 या 3 में नाम नहीं है, वो शादीशुदा हो क्या हैं, या वैसे कैंडिडेट जिनका उम्र अभी अधिक नहीं हुआ है, रिसेंट में वोटर कार्ड बना है, उनके लिए उनका माता या पिता का यहाँ पर इसका एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे उसका डिटेल भरा जाएगा, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका डिटेल भरा जाएगा। तो इसको कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे कैंडिडेट जिनका एसआईआर 2002 या 2003 में नाम था, जिसे देख सकते हैं आप, ये धर्मेंद्र कुमार शाह है, तो इसमें यहाँ पे उन्हीं का नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका 2002 या 2003 में लिस्ट में नाम था, तो यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार शाह जो है उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एपिक नंबर, इनका जो वोटर कार्ड का नंबर है वो आपके यहाँ पर डालना होगा। उसका रिश्तेदार का नाम, तो इसमें इनका पिताजी का नाम या माता का नाम, जैसे देख सकते हैं ये इसका लिस्ट है। इसमें आपका देख सकते हैं लिस्ट का राइट साइड में इनका पिताजी या पति जो भी रहता है, जैसे लेडीज़ रहेगा तो पति का नाम हो जाएगा, और यदि जेंट्स रहेगा तो आपको पिता का नाम यहाँ पर भरना होगा। फिर उसके बाद देखिए संबंध, उनका संबंध क्या है, तो माता है या पिता है या पति है, जो है आपको यहाँ पर डालना है। फिर जिला, जो जिला का ये फॉर्म है वो आपको डालना है, या जो जिला में आपका वोटर कार्ड है वो डालना है। उसका देखिए यहाँ पर राज्य, कौन सा राज्य है वो डालना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना है। उसका देखिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का संख्या, यहाँ पर देखिए ये ऊपर साइड में विधानसभा क्षेत्र का संख्या है, ये आपको यहाँ पर डालना होगा। इसका देखिए भाग संख्या यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, भाग संख्या ये आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए क्रम संख्या, तो इधर जितना भी आपको देखने को मिल रहा है वो क्रम संख्या है, तो इनका यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। ये फर्स्ट वाला जो है वो क्रम संख्या, इसको डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिनका ये फॉर्म भरा जा रहा है उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है पूरा आधार कार्ड के हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए आधार नंबर है, आधार नंबर आपके पास है तो ये डालना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसका देखिए मोबाइल नंबर है, ये आपको डालना है। तो पिता या अभिभावक का नाम, तो पिता का नाम, या फिर गार्जियन है तो गार्जियन का नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए माता का नाम है यहाँ पे, तो माता के नाम में यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है। तो माता का वोटर कार्ड का संख्या है तो डालना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसका देखिए पति या पत्नी, यदि शादीशुदा महिला है या फिर शादीशुदा जेंट्स है तो उसमें अपना पति का या पत्नी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उनका वोटर कार्ड का नंबर यदि है तो डालना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया जिनका 2002 या 2003 में लिस्ट में नाम था, उनका ये डिटेल हो जाएगा। उसके बाद वैसे कैंडिडेट जिनका एसआईआर में 2002 या 2003
3 में नहीं है उनका यहाँ पे फॉर्म भरना है, तो उनके जिससे इनका यहाँ पे फॉर्म भरा रहा है, जिससे इनका यहाँ पे फॉर्म जो भरा जा रहा है, उनका यहाँ पे माता या पिताजी जिनका 2002 या 2003 में, जैसे ये जो लिस्ट है इसमें नाम है, जैसे देख सकते हैं ये लिस्ट है, इसमें इनका नाम है, तो इनका पिताजी या माँ का नाम यहाँ पर डालना है। जैसे देख सकते हैं ये कैंडिडेट का हम लोग पिताजी का लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पर पिताजी का यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे। फिर पिताजी का वोटर कार्ड नंबर देख सकते हैं ये साइड में रहता है, देखिए यहाँ पर पहचान पत्र संख्या इसमें रहता है, तो है तो डालना है, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये रिश्तेदार का नाम देखिए यहाँ पर, जैसे इनका नाम है तो इनका पिताजी का नाम यहाँ पर है, तो आपको इसका पिताजी का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे इसका पिताजी का नाम डालना है, फिर इसका संबंध लिखना है, क्या है, पिता है या फादर है या माता है, जो भी है, तो पिता का ही यहाँ पर नाम लिखा है, तो यहाँ पिता कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़िला लिखना है, कौन सा ज़िला से है, यदि दूसरे स्टेट से आए हुए हैं तो आप यहाँ पर दूसरा स्टेट का ही यहाँ पर आपको लिखना है, ज़िला का नाम, फिर राज्य का नाम, फिर यहाँ पे विधानसभा का क्षेत्र का नाम, और यदि यहाँ पे विधानसभा नंबर यहाँ पे देखिए यही नंबर आपको फिर से ये वाला नंबर विधानसभा, ये वाला आपको भाग संख्या, ये वाला यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर भरना है, अब भाग संख्या में यहाँ पर भरना है, और क्रम संख्या में आपको ये वाला जो दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ये आपको नंबर डालना है, नंबर आपको डालना है। डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे देखिए यहाँ पे मतदाता या मतदाता का परिवार किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर है, तो जैसे खुद का यहाँ पर साइन कर देना है, क्योंकि वोटर कार्ड उन्हीं का बनता है जिनका 18 साल रहता है, तो यहाँ पर नाम डाल देना है। और देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन है, तो जिस डेट में आप ये साइन कर रहे हैं आपको ये डेट डाल के आपको बीएलओ के पास ये सबमिट कर देना है। इस तरह से इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि इसमें किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये बात को ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि ये फॉर्म जब गलत हो जाएगा तो आपको निकालने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले इसका एक जेरॉक्स कॉपी करा लेना है, तभी आप इसका फॉर्म भरना है, ताकि इससे कोई गलती हो या तो आप इसको सुधार सके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद किसी और नए वीडियो के साथ।